कितनी विशाल भावनाएं है। कहाँ रहती हैं? विश्व में। बोलो कहाँ रहती हैं? जोर से बोलो, कहाँ रहती हैं? विश्व में। विश्व में कहाँ रहते हो? भारत में। भारत में कहाँ रहते हो? गुजरात में। गुजरात में कहाँ रहते हो? दाहोद में कहाँ रहते हो? महावीर शहरी में। महावीर शहरी में कहाँ रहते हो? घर में। घर में कहाँ रहते हो? एक कमरे में। एक कमरे में कहाँ रहते हो? पलंग में। एक पलंग में कहाँ? अगर लेटे हो तो 2/6 में। बोलो भाई, 2/2। एक बाई नहीं, 2/2। 2/6 में। अगर बैठे हो तो 2/2 में। उतनी जगह में रहते हो, उतने में भी कहाँ हो? हम अपने आप में हैं। कहाँ है? तो ऐसा नियम बनाता है कि क्षेत्र के प्रति घर, गली, गांव और खेत, नदी, जंगल, योजनाओं की मर्यादा स्मरण करके ये नियम में नियम और संकोच करते हैं। हम इतने से अधिक स्थान में नहीं लेंगे। और जितनी जितनी हम मर्यादा, ये मर्यादा क्यों बनाई गई? बोलो ये मर्यादा पापों से बचने के लिए बनाई गई। और नियम नहीं है तो हम कहीं पर भी क्या करते हैं? कहीं पर भी हम घूमते हैं, कहीं पर भी हम जाते हैं। पहले साधन नहीं थे तो आदमी का गमनागमन कम होता था। और आज बोलो, आज कितना गमनागमन होता है बिना प्रयोजन में। घर की गाड़ी है, चलो आज इधर चलते हैं, कल उधर चलते हैं। और नहीं होती गाड़ी तो है, आज आप नियम ले लो कि हम गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम ले लो, आज हम गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। आज हम जहां भी जाएंगे, फिर देखो आप है 11 नंबर की गाड़ी से कटे भी जाओ, 4 व्हीलर 2 व्हीलर का त्याग कर दो, फिर देखो आप। आज आप नियम ले लो कि 1 बाल्टी पानी से 24 घंटे में हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। कितना? अच्छा, उसके बाद ले लो कि आधी बाल्टी लेंगे। बोलो आधी बाल्टी पानी लेंगे। बोलो, चलो उसमें नियम ले लो कि लोटा भर पानी लेंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं करेंगे। उसमें नियम करो कि आज हम 1 गिलास पानी लेंगे बस। बोलो कितना? 1 गिलास पानी का यूज करेंगे हम। अब कैसे यूज करोगे? अगर आपको शरीर पोंछना है तो गिलास से पानी नहीं डालोगे। उस समय क्या करोगे? एक कपड़े में थोड़ा सा पानी डालोगे और उस कपड़े से क्या कर लोगे? सब। अगर हाथ धोना है, जैसे रोटी पर क्या लगाते हैं? घी लगाते हैं, वैसे ही पानी का उपयोग होगा। और नियम नहीं है तो हर हर गंगा महादेव, हर हर गंगा महादेव। 1 बाल्टी से तो एक तरफ का फेस धुलता है, ऐसा पता नहीं पूरे दाहोद का कचरा तुमको ही छप गया है। बस ऐसी बाल्टी रखने की, फिर शैम्पू लगाने का, फिर शैम्पू लगाने, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर सिर धोने का। 1 टंकी पानी में 1 रामकली नहा पाती है। और कुछ बोल दो तो कौन तुम्हारे खून से नहा रहे, पानी से तो नहा रहे। ये जवाब मिलता है सुनने के लिए। जितना ज्यादा पानी का उपयोग करोगे उतना ज्यादा पाप है। इसका मतलब ही नहीं कल बिना नहाए आ जाओ और बदबू मारो और कहो कि महाराज जी आप ही ने तो बताया था। हम ये बता रहे कि किसी भी वस्तु का उपयोग करो, एक मर्यादा के अंदर उस वस्तु का उपयोग करना। और दुरुपयोग किस चीज का होता है? जो जरूरत से ज्यादा वस्तु क्या हो जाती है? जरूरत से ज्यादा वस्तु आ जाने पर उसका क्या होता है? कमाई 2 प्रकार की होती है। कौन सी? बोलो कितने प्रकार की कमाई होती? तमें खबर नहीं, तुम तो बस आबादी। बोलो बस। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमावे भारी, माया पे सॉरी। बोलो दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करती नर और नारी, माँ। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, माया पे सॉरी।
पैसा पास में पत्नी राजी, बोलो पैसा पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी, के बे पीहर में सुख भारी, माया पे सॉरी। बोलो कटे देख रहा मने जो नथी आम बाजू जोवानो। बोलो पैसा पास में पत्नी राजी, नहीं तो आम बाजू जोयू। संसार में तमे શું જોયું? ખોટો જોયું, ખોટો જોયું, સાચો જોયું? बोलो पैसा पास में पत्नी, कहां से बैठ गया आजू बाजू में? भवितव्यता दुर्निवार है। बोलो भवितव्यता, बोलो पैसा पास में पत्नी। हाथ नहीं उठाया हाथ तो हम तुम्हारा कभी नहीं देंगे साथ। बोलो पैसा पैसा पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना मोरे नारी, केवे बांसबाड़ा में सुख भारी, माया पे सॉरी। पैसा 56 भोग करावे, बोलो पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो भूखा ही सो जावे, उनने कोई नहीं जागावे, माया पे सॉरी। बोलो बहन जी बोलो, काई करे सोनो काई करे नोनो। पैसा 56, बोलो पैसा 56 भोग करावे, नहीं तो ही सो जावे, उनने कोई नहीं जगावे, माया पे सॉरी। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कवा में भारी, माया पे सॉरी। लोग कहते पैसा भगवान नहीं है। बोलो पैसा, बोलो पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान कसम, भगवान नमो सिद्धाड़म, तमे बोलवानु નથી, હું બોલતા। તમે સાબડાનું, તમે સાબડો, હું સાબડા તો તમે। બોલો पैसा भगवान नहीं है। बोलो कुछ कलाकारी तो करो। पैसा भगवान से भी कुछ कम नहीं है। आपने गरीबी देखी? नहीं देखी। आपको नहीं मालूम गरीबी कैसी होती है। देखी, आपने देखी गरीबी? आप तो अमीर घर में पैदा हुए। आपने देखी गरीबी? आपने देखी गरीबी? आपने देखी कि जब चटनी रोटी खाते थे, सालों साल दाल नहीं मिलती थी, सालों साल मीठा नहीं मिलते थे, बस बाजरी ज्वारी की रोटी। गर्मी लगी तो बीजना, किसका? और बीजना लेने के लिए पैसा नहीं था, तो एक पुट्ठा मिल गया, पुट्ठे से क्या कर लेते थे, बच्चे को हवा करते थे। बच्चे के लिए एक जोड़ी वस्त्र थे, उसमें ही काम। 4 साड़ियों में पूरी जिंदगी निकल गई। और यहां देखो, यहां देखो, 4 साड़ी तो एक दिन के लिए कम पड़ती है। प्रवचन की साड़ी अलग। करने का जिनको शौक है, ये सब एक श्रीफल में मिल जाएगा। मत करो सबे तुम, एक खुले बाल लेके मत घूमो। और ये नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान को एक श्रीफल चढ़ा देना और कह देना भगवान अंगुली पर राक्षसनी की दे देना। किसकी? भूतनी, पिशाचनी, व्यंतरनी की पर्याय में दे देना। फिर सारे बाल खोल करके ना ओम घूमते रहना आराम से। महावीर सैली गली गली में, गुजराती बार्ड में। कौन बोला महाराज को डरवाएंगे? ओहो, ऐसे नाखूनों से और इन राक्षसनियों के बाल से हम डर गए। जो राक्षसनी आएगी पकड़ के राख लगा के केस लॉन्च कर देने का, भागी भागी फिरेगी, फिर पास में आने का नाम नहीं लेगी। बिघ्न उदा प्लेमी आंती साकनी बूता पन्नेगा विशु निर्स्तामयती स्तुई माने। एक पत्नी ने क्या किया? पति बोलता था समय से आया करो, समय से आया करो, समय से आया करो। पति सुनता नहीं था,
तो पति ने क्या, देखते तुमको मजा सिखाएंगे। तो पत्नी रात को 11 बजे आ रही थी, अपना पूरा मेकअप पेकअप किए 11 बजे घर आ रही थी। इसने क्या किया कि पूरे वो प्लास्टिक के नाखून आते ना, बड़े बड़े प्लास्टिक के नाखून आते, वो बनावटी फेस भी आता है, चेहरा भी आता, भूत कैसी आंखें खुली रहती हैं, ऐसे बड़े बड़े बाल भी आते, नाखून आते, सब काली ड्रेस आती है और ये बड़े बड़े चप्पल आते हैं, इतने बड़े नाखून ऐसे लगे रहते। उसने सारा भेष बनाया, पति ने, किसने, पति ने सारा भेष बना बना करके, और पत्नी अब उसकी आगे पीछे खूब नाचता रहा। पर पत्नी तो ऊंची एड़ी की चप्पल वाले खट्ट पट्ट चट्ट पट्ट, वो तो आराम से मस्त चली आ रही, उसे कोई डर नहीं लगा। 1 घंटा वो हम तुमको खा जाएंगे, तुम बच करके जाओगी कहा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मैं भूतों का भूत, राक्षसों का राक्षस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर घूम रही है, मैं जल्लादों का जल्लाद हूं। पर वो तो आराम से चलते बड़े उसके चेहरे के सामने आ गया, तो अभी उसको बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर जब वो बिल्कुल घर के पास में पहुंच गई तो बोलता है, क्या तुमको भूत से डर नहीं लगता है? मैं तुम्हारे पीछे 2 घंटे से लगा, तुमको भूत से डर नहीं लगा क्या, बताओ? तो पत्नी बोलती, अरे भूत, तेरे जैसे भूतों से मैं क्या डरूं, तेरे से बड़ा भूत तो मेरा घर पर बैठा है। किस में जा रहा बताओ? शरीर के आजकल तामिया बाल भी चले, तामिया भी करवाते हैं ये महिलाएं, दिन दिन रात रात भर मेहंदी लगा के थपथोल लेती हैं, पूरा बस लेटी रही। सवेरे पर 2 बाल्टी पानी उसको धोने को चाहिए। और पूछो किसी से कैसे लग रहे, भेड़िया जैसी, कैसी लग रहे? भेड़िया जैसे कोई अच्छे नहीं लग रहे। जो प्राकृतिक हमारा नेचुरल जो हमारा रूप है, वो रूप ही अच्छा लगता है। हम कितने भी पैसे खर्च कर लें, सबको पता चलता, बिल्कुल पतली 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 वेलकम पट्टी जो डलती ना, सबको मालूम है कि तुम ब्यूटी पार्लर से आई हो। क्या सबको मालूम है कि तुम ब्यूटी पार्लर से आए हो? सब समझते हैं। भैया कोई तुम्हें देखने, आज किसी को देखने के लिए समय ही नहीं है, खुद को खुद के लिए देखने को समय नहीं है। तुम्हें कोई क्या देखेगा? अपने आप में सब स्मार्ट है, अपने आप में सब सुंदर है, अपने आप में सब अच्छे हैं। हम व्यर्थ में ही क्या करते हैं, और इसीलिए परेशान। पैसा बचता नहीं है, बोलो पैसा बचता नहीं। अब बचे तो बचे कहां से? कमाई 2 प्रकार की होती है, एक बाप कमाई और, बोलो, एक बाप कमाई और एक, जब बाप कमाई होती है तो बाजार में टमाटर खरीदने जाओ ना तो मोल भाव नहीं करती। क्या भाव है? 20 रुपया किलो, 2 किलो पैक कर दो, लीजिए 40 रुपये। और जब बाप कमाई होती तब, आप कमाई होती तब, अरे भैया वो दुकान पर तो 30 रुपया किलो मिल रहे, नहीं वे 30 रुपये नहीं पड़ने, हम अगली दुकान से ले लेंगे। आगे वाली पर उसने 30 रुपया किलो, तो क्या बोलते हैं, पीछे वाली दुकान पर 20 रुपया किलो मिल रहा है। वो एक एक पैसे की क्या करता है, बचत, और कमाया मिलता है वो। दूसरी बात, किसी की डेरे पर पहुंचना, किसी की संपत्ति पर गोद में जाना, ऐसी संतान कभी सही नहीं थी, पागल हो जाते। किसी का कमाया धन खाने में संतान क्या होती है, देख लो आप, पागल होगी या बीमार होगी, उन्हें स्वस्थ लाभ उनके लिए नहीं मिलेगा, परेशान रहेंगे। खुद की कमाई होती है, हम उसे विवेक से उसका उपयोग करते हैं। पहले पंखा नहीं तो पुट्ठे से, बीजना से, थोड़ा पैसा बढ़ा तो क्या आ गया, सिन्नी पंखा आ गया, थोड़ा और बढ़ा तो फैन हो गया, फैन हो गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा तो कूलर आ गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा तो, और पैसा बढ़ा तो, हे भगवान, एसी के तो पूरे ज्ञाता है, एसी के तो पूरे ज्ञाता बैठे हैं। दुनिया का सब कुछ ज्ञान है, पर ना हार देने का ज्ञान है, ना भैया वृत्ति का ज्ञान है, ना कमंडल पकड़ने का ज्ञान है, ना पानी भरने कमंडल भरने का ज्ञान है।
मैंने बाराबंकी में मैं बैठा था ऊपर कमरे में बाराबंकी चातुर्मास में, एक आदमी मैंने भी कमंडल भर लाओ, वो कमंडल लेके गया और कमंडल ले जा करके उसने क्या किया, नल में लगा दिया। वो कमंडल किसमें, नल में लगा दिया और नल का पूरा पानी क्या कर लाया, मल लाया। तो मैंने क्या कहा, मैंने वो रख गया, मैंने देखा ठंडा, मैंने कहाँ से लाए, बोले नल में से भर लाए, बोले शुद्ध पानी है। मैंने करम का कल्ला खा लिया, बोले कुआ का भर के लाओ, बोले ठीक है। हो गया, उसने पानी को उल्टा कर दिया, उल्टा करने बाद कमंडल में रस्सी बांध दी, वो कमंडल को क्या करें, मेरी किस्मत ही खराब है, किसी को दोष देने से क्या फायदा, मेरी किस्मत खराब है। वो तो मैंने देखा, कहा, मैंने ऊपर चिल्लाया, बाबा क्या कर रहे, बोले कमंडल कुआ से भर रहे, आपने कहा ना कुआ से भर के लाना। एक सास ने बहू से कहा, बहू देख करके थूकना, ठीक है सासू माँ देख करके थूकेंगे। तो क्या है, जब उसने थूका तो कोई नहीं था, जब वहां से कोई निकला तो उसके ऊपर थूक दिया, तो चिल्लाने लगा, बोले किसने थूका, तो बोले मम्मी ने पूछा क्यों थूका, तुमने कहा था देख के थूकना, मैंने देख के ही तो थूका है। भैया कुआ से पानी भर के लाओ, तो वो कमंडल को कुआ में डालने लगा। फिर मैंने उससे कहा मेरा कमंडल वापस दो, बोले महाराज जी ने कुआ का भर के लाएंगे। मैंने कहा गर्म करके भी ला लो, ठीक है। अब बाल्टी में भर लिया पानी और कमंडल में पानी भर के कमंडल को गैस पे रखने लगा। मैंने करम का कल्ला अच्छा है, तुमको आहार को नहीं ना, तुमको मेरे को ले जाते गैस पर बिठा देते। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, इसी का सबको ज्ञान है, पर जिनागम का ज्ञान नहीं है। भैया जितना जितना पैसा बढ़ता है फिर घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। कभी कभी रेस्टोरेंट होटल पर चलो, कभी कभी फरियाद करते ना, चलो एक बार तो कम से कम घुमा लाओ। और पैसा नहीं होता तो है तंदूरी, और जब नहीं था पैसा तो घर में ही बनती थी तंदूरी, घर में ही बनाया और फुर्सत। भैया ध्यान रख के चलना कि मर्यादाओं में जीने वाला जीव देश प्रति मर्यादा में मर्यादा बनाता है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, चित्त का उल्लंघन नहीं करता है। पापों से बचने के लिए गली ग्राम योजन आदि का आज हम इतने किलोमीटर तक जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। उससे बाहर जाने से वो त्याग करता है, वो पापों से बचता है। ऐसा ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम पापों से क्या हो सकें, बच सकें। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान।